आज हम बात करने वाले हैं फिल्म मिराई की, एक ऐसी माइथोलॉजिकल सुपर हीरो फिल्म जो इतिहास, अध्यात्म और फैंटेसी को जोड़ती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कार्तिक घट्टम नैनी ने और इसे लीड रोल में प्ले कर रहे हैं तेजा सज्जा और विलन के रूप में मंचू मनोज। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को शुरू से लेकर क्लाइमैक्स तक आसान और रोचक अंदाज में। कहानी हमें सैकड़ों साल पीछे ले जाती है, जब सम्राट अशोका ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़कर शांति और अध्यात्म का रास्ता अपनाया। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्हें एक ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ जिसमें इंसान अमरता और अपार शक्ति हासिल कर लेता है। लेकिन अशोक को समझ आ गया कि अगर यह ज्ञान गलत हाथों में चला जाएगा तो पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने उस शक्ति को 9 पवित्र ग्रंथों में बांट दिया और उन्हें गुप्त रचकों के हवाले कर दिया ताकि वे समय आने पर सुरक्षित रहे। अब कहानी वर्तमान समय में आती है। हम मिलते हैं वेद प्रजापति से, एक साधारण युवक जो अपनी जिंदगी समान तरीके से जी रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं उसका भाग्य उसे क्या करवाने वाला है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वह उन प्राचीन रक्षकों की वंश परंपरा से जुड़ा है और अब वही आखिरी पवित्र ग्रंथ का संरक्षक बनने वाला है। लेकिन जैसे हर कहानी में अच्छाई होती है वैसे बुराई भी होती है। यहाँ एंट्री होती है महावीर लामा की, जिसे ब्लैक स्वॉर्ड के नाम से जाना भी जाता है। महावीर का अतीत दर्द और अपमान से भरा हुआ है। समाज में भेदभाव और अन्याय ने उसके अंदर नफरत और बदले की आग भर दी है। वह मानता है कि अगर उसके पास वो 9 पवित्र ग्रंथ आ जाए तो वह दुनिया पर राज कर सकता है और खुद को भगवान से भी ऊपर साबित कर सकता है। उसका मकसद है असीम शक्ति और अमरता। वेद शुरू में अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है। वह डरता है क्योंकि यह कोई आम लड़ाई नहीं है, लेकिन एक गुरु और साधुओं का समूह उसे उसकी असली पहचान बताता है। उसे एक दिव्य हथियार सौंपा जाता है, मिराई। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है जो केवल वही धारण कर सकता है जिसका दिल पवित्र हो। धीरे धीरे वेद अपनी ताकत को समझने लगता है। उसकी ट्रेनिंग होती है मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। महावीर एक एक करके पवित्र ग्रंथों की तलाश में निकल पड़ता है। हर जगह विनाश होता है। वेद को समझ आ जाता है अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो सब खत्म हो जाएगा। दोनों के बीच कई भयंकर लड़ाइयाँ होती हैं। महावीर की ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि उसकी नफरत उसे और खतरनाक बना देती है। वेद समझता है कि उसकी असली जीत ताकत से नहीं बल्कि संतुलन और करुणा से मिलेगी। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद भव्य है। महावीर लगभग सारे ग्रंथ इकट्ठे कर लेता है। अब उसके पास लगभग असीम शक्ति है। वेद को लगता है कि वह हार जाएगा, लेकिन तभी उसे एहसास होता है असली शक्ति बाहर नहीं अंदर होती है। वह अपने डर को हराता है, अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करता है और फिर मिराई अपनी पूरी ताकत के साथ जागृत होती है। एक भीषण युद्ध के बाद वेद महावीर को पराजित कर देता है, लेकिन उसे मारता नहीं क्योंकि वह जानता है कि बदला कभी समाधान नहीं होता। यही फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है। इस फिल्म से मिलने वाले लाइफ लेसन है। पहला, हर इंसान के अंदर एक हीरो होता है। कभी कभी हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। सही समय आने पर हमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। दूसरा है, शक्ति का सही उपयोग जरूरी है। अगर शक्ति के साथ करुणा ना हो तो वह विनाश का कारण बनती है। तथा अगला है, अतीत का दर्द हमें राक्षस भी बना सकता है। महावीर बुरा पैदा नहीं हुआ था, उसके अनुभवों ने उसे ऐसा बना दिया। इसलिए समाज में न्याय और समानता बहुत जरूरी है। अगला बताया गया है, असली जीत अंदर की होती है। वेद ने पहले खुद से डर को हराया, फिर दुश्मन को। बदला नहीं, संतुलन समाधान है। फिल्म बताती है कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होती है। मिराई सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां एक साधारण लड़का अपने भाग्य को स्वीकार कर मानवता की रक्षा करता है। अगर आपको माइथोलॉजी, एक्शन और गहरी सीख वाली फिल्में पसंद है तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। धन्यवाद।